बात ऐसी है ना, थोड़ा सा इस प्रकार से बात है। पहले विलयन में आपको जानना चाहिए विलयन में होता क्या है। एक विलय होता है, एक विलायक होता है। विलयन में क्या होता है? विलयन में होता है विलय और विलायक। विलय माने जौन घुलता तो विलय ह, और जौन घुलावता तो विलायक ह। जौना में विलायक ज्यादा बा और विलय कम बा, तना के नाम है तनु विलयन। क्या नाम है? आज जौना में विलायक कम बा और विलय ज्यादा बा, ओकर नाम है। एक लाइन में जिस विलयन में विलायक के कणों की मात्रा अधिक होती है उसे क्या कहते हैं? तनु कहते हैं। विलायक की मात्रा ज्यादा तो क्या और कम तो क्या? अच्छा बताइए, एगो हम छोटा सा बात कह रहे हैं कि दूध ले लीजिए और एगो 1 किलो ले लीजिए और एक को भी दूसरा भी 1 किलो ले लीजिए, ठीक है? दोनों 1 किलो का, 1 किलो दूध का एक बड़ा सा आप गिलास ले लीजिए। बात समझ रहे हैं? ओ में चंपरास घोड़िए, एगो में चुप मारे पर जब चंपरास का नाम लेते इसका मुंह दूसरे हो जाता है। अरे कीन लेना, 100-200 का मिलता है? सुनो, 1 ही किलो दूध का बड़ा सा गिलास, एगो में डल 5 चम्मच चंपरास, एगो में डल 10 चम्मच चंपरास। बताओ 5 चम्मच चंपरास जना में डल वो विलयन कौन बनी? आए सांद्र बनी। आज 10 डले बारो वो तनु बनेगा। जिसमें विलायक ज्यादा हो, लिक्विड का मात्रा ज्यादा हो, वह क्या है? तनु। आज में लिक्विड का मात्रा कम है, वह क्या है? सोचने वाली बात है कि दहार केने से केने जाता है, जिन्हें ज्यादा होने से कम की तरफ जाता है। तो बताइए, हमको बस इतना बता दीजिए, एक अर्ध परागम में झिल्ली दिया गया है। क्या दिया गया है? इधर दिया गया है तनु विलयन। कौन विलयन? माने विलायक ज्यादा है, विलायक क्या है? अधिक है। इधर है सांद्र विलयन। जो मैं केमिस्ट्री आपके सामने जो रख रहा हूं, आप अगर ईमानदारी से देखिएगा तो रटने की जरूरत न पड़ेगी। समझ रहे ना? ईमानदारी बरतोगे तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा। मैं केमिस्ट्री का टीचर नहीं हूं, लेकिन हमसे केमिस्ट्री बचा नहीं है। बोर्ड पर देखो, यह जो है यह अर्ध परागम में झिल्ली है। क्या भाई? सिर्फ मैं स्वास्थ्य कारणों के कारण जो है केमिस्ट्री को अपने हैंड में नहीं रखता हूं। कारण यह है कि बड़ा सा है यह, और उसमें हमको बिना 1 घंटा एक्स्ट्रा दिए नहीं होगा। आप 10th में देखो, कोई टीचर है, आज 200 सब्जेक्ट पढ़ा लेता हूं बढ़िया से, और लड़का पढ़ लेते हैं, रिजल्ट भी ला लेते हैं बढ़िया से। कोई टीचर नहीं है, जहां ज्यादा जोगी रहेगा वहां मठ का उजाड़ हो जाता है। आनंद सर जो थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ तीनों अपने से पढ़ाते थे। हर साल 30 में 30 लड़का को IIT में देते थे, IIT एडवांस में, और अकेले ही पढ़ाते थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ तीनों। समझ रहे ना? तो इसका मतलब यह है कि ऐसा नहीं होता है कि जो व्यक्ति फिजिक्स जानता है या मैथ जानता है उसका केमिस्ट्री खराब हो, और ऐसा भी नहीं है कि मैथ से हो तो बायोलॉजी भी खराब है। आप हमसे बायोलॉजी से 10th में पढ़े हो ना, तो आपको एहसास नहीं होगा। मतलब यह है कि हम लोग जो है ना, हम लोग कोचिंग जब चलाने का जब परिकल्पना किए, इसका मतलब यह था कि हमारे पास सब सब्जेक्ट का ज्ञान था। ज्ञान नहीं रहेगा तो मास्टर क्या पढ़ाकर जा रहा है बुझाएगा हमको? कुछो ना बुझाएगा। आप कुछो पढ़ा देगा, ना तुम्हें बुझाएगा, ना हमें बुझाया, और ना उसको बुझाया। मिला जुला का काम चल गया। आप पता लगा बोर्डे में बुझाया सीधे। काथी पढ़ाया है जी, इधर के मुल्क में नहीं कर रहा है ना, आंखें अनहरी आ गया है। देखो इधर हे टोला में बात तनो विलयन, हे टोला में तहने विलायक का होए, विलायक का बा है अर्ध परागम में झिली बड़ा गम में। सुना, ऐसा है झिली, तू चाय छाना समझता रह है, अर्धे परागम हो। काहे कि में से चाय तो आवेला, लेकिन चाय पत्ती ऊपर छाना जाला। अर्ध परागम है, आधा छानता है आधा छोड़ देता है।
है कि नहीं? तो इसमें देखो विलयन में विलय और विलायक दोनों है, लेकिन ऐसा यह जो है एथी बटे चाहे छन्ना बा ऐसा अर्थ प्रगम में झीली हो जाना से विलायक खाली भागी। जो विलायक के कण जब तनु विलायक के कण, जब तनु विलयन के विलायक के कण अर्ध प्रगम में झिल्ली को पार करके सांद्र विलयन की ओर जाने लगता है तो इस क्रिया को ही हम परास्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं? परास्वरण कहते हैं। परास्वरण का मतलब कि जब तनु विलयन के विलायक के कण अर्ध परागम में झिल्ली को पार करके शांत विलयन की ओर जाने लगते हैं तो इस क्रिया को ही हम परास्वरण कहते हैं। और किसी विलयन पर डाला गया वह बाहरी दाब जो परास्वरण की क्रिया को रोक देता है परास्वरण दाब या परिसारिक दाब कहलाता है। कोई दिक्कत है? विलयन पर लगाया गया वह दाब जिस दाब के कारण परास्वरण की क्रिया रुक जाती है परास्वरण दाब कहलाता है। किसी विलयन पर जब परास्वरण दाब से भी अधिक दाब लगाया जाता है तो विलायक के कण अर्ध परागम में झिल्ली को पार करके शांत विलयन से तनु विलयन की ओर आने लगते हैं। इसे उल्टा प्रसारण की क्रिया या प्रतिलोम प्रसारण कहते हैं। तीन गो चीज यहीं से क्लियर होता है। यहां से का प्रसारण दाब या परिसारिक दाब और उल्टा प्रसारण या प्रतिलोम प्रसारण जिसका नाम है ना। तो आप कहिएगा ऐसे कहा जाएगा कि जब तनु विलयन से विलायक के कण अर्ध परागम में झिल्ली को पार करके शांत विलयन में जाने लगते हैं तो इस प्रक्रिया को हम परास्वरण कहते हैं। किसी विलयन पर डाला गया वह दाब जिस दाब के कारण परास्वरण की क्रिया रुक जाती है तो उसे परास्वरण दाब कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? परास्वरण दाब कहते हैं। अब प्रतिलोम प्रसारण क्या है? जब किसी विलयन पर लगने वाला बाहरी दाब प्रसारण दाब से अधिक हो जाता है तो यह प्रसारण की क्रिया शांत विलयन से तनु विलयन की ओर होने लगता है। इसे हम क्या बोलते हैं? प्रतिलोम या उल्टा प्रसारण कहते हैं। कोई दिक्कत है आपको? कहीं दिक्कत है इसमें? तो लिखिए प्रसारण।